नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और तमाम पूरे विश्व के लोगों में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, एकता बना रहे, ऐसी कामना करता हूं। सन 2020 मेरे लिए 2020 मैच की तरह गया है। चाहे शुरुआती दौर जनवरी फरवरी में शाहीन बाग के 105 सभाएं हों, चाहे अप्रैल में मजदूरों के लिए बांद्रा का मजदूर आंदोलन करके सरकार को झुकाना हुआ हो, उसके बाद आंदोलन के बाद जिस तरह से सरकार झुकी है और बस और ट्रेनें चालू की गई हैं प्रवासी मजदूरों के लिए, तो कहीं न कहीं पूरे साल मेरे लिए धमाकेदार रहा है। एक बहुत यादगार एक अचीवमेंट मेरे लिए रहा है। उत्तर प्रदेश का योगी जी के कुर्सी के नीचे से डॉक्टर कफील को खींच के ले गया मैं। उसके बाद में बिहार की गुलनाज को इंसाफ दिलाने के लिए जिस तरह से किरण यादव, जिसने कभी जेल और पुलिस का मुंह नहीं देखा था, उसको हवालात में डालकर उसकी औकात उसको दिखाई थी। उसके बाद रागिनी तिवारी जैसी महिला, जिसने कभी पुलिस स्टेशन और चौकी का मुंह नहीं देखा था, आज उसको दिल्ली से फरार करवा दिया है जाफराबाद में एफआईआर कराकर। और बाद में किसान आंदोलन में तो आप लोग जानते ही हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाई थी हम सभी ने मिलकर। चाहे वो मोदी जी का पुतला जलाना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के झंडे से जूता पोंछकर उसकी होलिका दहन करना हो। तो मुझे लगा था 2020 आराम से समाप्त हो जाएगा और 2021 में एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन मेरा अभी 2020 खत्म नहीं हुआ है। कल दोपहर में मुझे अडानी जी की तरफ से, अडानी कॉरपोरेशन की तरफ से मुझे एक नोटिस दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने हमारे सम्मान की, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। पानीपत के नौलता में जिस तरह से उनका अनाज भंडारण का एक जो केंद्र बन रहा था, गोदाम बन रहा था, उसका स्टिंग ऑपरेशन जिस तरह से मैंने किया, ये उन्हें बुरी लग गई बात। और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद कोर्ट में मेरे ऊपर 5 करोड़ रुपए का मानहानि केस किया है और उसकी सुनवाई इसी जनवरी में होनी है। तो मैं तैयार हूं। मुझे लगा था कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी लड़ाई है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो सेवक हैं उन्होंने अपने मालिकों को मैदान में उतार दिया है। विनय दुबे का कद एक लेवल और ऊपर गया है। आज तक मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़ता था, अब उनके मालिक सीधा सामने आ गए हैं 1 to 1 करने। और ये जो केस हुआ है, ये अडानी वर्सेस विनय दुबे है। मतलब मुझे अपने बराबर उन्होंने माना है कि ये लड़के ने हमें डिस्टर्ब किया है, इसकी वजह से ये केस हुआ है। आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एक छोटी सी वीडियो, जरा देखिएगा। विनय दुबे पर हुआ मानहानि का मुकदमा। विनय दुबे पर हुआ 5 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा। ये मुकदमा अडानी एग्री लॉजिस्टिक पानीपत लिमिटेड की ओर से किया गया है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले विनय दुबे मुंबई वाले ने नौरथला गांव जाकर हरियाणा बॉर्डर पर बन रहे अडानी एग्रो लॉजिस्टिक पानीपत लिमिटेड की एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इस बात का खुलासा किया था कि यहां पर अडानी एग्रो लॉजिस्टिक की बहुत सारी जमीनों को घेरकर उसे अपने कब्जे में लेकर एक बहुत बड़ा भंडारण केंद्र बनाया जा रहा है। ये अडानी ग्रुप के लिए स्पेशली पिछले 1-1.5 सालों में बनाई गई है। उनके गुंडे वहां पे बैठे हुए हैं। अगर आप जूम करके देखना चाहें, वो लोग पूरी सुरक्षा कर रहे हैं कि इस रेल के और इसके बगल में जस्ट उसके उस तरफ ये गोडाउन पूरा है और उनके लोग बैठे हुए हैं कि कोई वहां पे पत्रकार ना पहुंचे, कोई वहां पे जाके जानकारी ना ले। यहाँ पे भी लगातार आप देख सकते हैं पीछे गाड़ियां आ रही हैं, जिस तरह से हमारा पीछा किया जा रहा है और पूरी जो एक छुपा के रखा गया है वो यहाँ पे उसकी पूरी तैयारियां हैं, जिसको लेकर अडानी एग्री लॉजिस्टिक पानीपत लिमिटेड ने विनय दुबे के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया है और 5 जनवरी तक अहमदाबाद कोर्ट पहुंचने का नोटिस दिया गया है। लगातार सरकार और सरकार से सवाल करते रहना
और तीखी आलोचना करने वाले विनय दुबे लगभग पूरे भारत में और विदेशों में इनके वीडियो कई लोग बड़े चाव से देखते हैं। इसी को देखते हुए किसानों के समर्थन में उतरना विनय दुबे के लिए, खास तौर पर किसानों का समर्थन करना अडानी ग्रुप को शायद ज्यादा ही नागवार गुजरा है और तब से अडानी ग्रुप विनय दुबे को फंसाने के लिए नए नए हथकंडे और नए तरीके ढूंढ रहा है। अब देखना होगा अहमदाबाद के कोर्ट की पहली तारीख में क्या होता है। मगर उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या आज के समय में अडानी या अंबानी को कोई कुछ बोल भी नहीं सकता? क्या कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता? आप देख रहे हैं X24 न्यूज। मैं तैयार हूं और बहुत खुशी तरीके से तैयार हूं। मैं इस चुनौती को, इस नोटिस को स्वीकार करता हूं और आगामी जो तारीख है उस पे अहमदाबाद कोर्ट में उपस्थित रहूंगा मेरी टीम के साथ। मैं चाहता था ये मामला नौलथा वाला कोर्ट में जाए। अगर ये अडानी न ले जाता तो उसे मैं अपनी तरफ से ले जाता, क्योंकि अब मुझे मौका मिला है वहां के किसानों को जो बेवकूफ बनाया गया, जो कौड़ियों के दाम पे वो जमीनें खरीदी गई, उनको धोखा देकर, अब वो सारे मामले वहां पे मैं रखूंगा और निवेदन करूंगा माननीय न्यायालय से कि उस पे ये निष्पक्ष अपना इस पे आप न्याय दें। उन जिनकी जमीनी गई हैं औने पौने दानों पर, जिसको अडानी जी ने कब्जा किया है, खरीदा है धोखे से, वो सारी चीजें वहां पे रखी जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा वो जो भंडारण और गोदाम बन रहा है अब उस पे स्टे ऑर्डर लिया जाए, चाहे उसके लिए हाई कोर्ट जाना हो चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो। मेरे लिए खुला मैदान इन्होंने छोड़ दिया है। अब मैं धन्यवाद करूंगा उनके एडवोकेट टीम को कि आपने मौका दिया, कि कम से कम आपने सीधा बुला लिया है। अब हम आएंगे और फैसला करेंगे आपके जो अडानी का खास तौर पे जो गोडाउन वहां पे बनाया जा रहा है, और इसको लेके बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 तारीख को मुंबई में मैं करूंगा, जिसमें सारी मीडिया के सामने वो एग्रीमेंट की कॉपी रखूंगा जो अडानी के एडवोकेट ने मुझे भेजी है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको गोडाउन बनाने की जो परमिशन है 2017 में ही दे दी गई थी। मतलब कृषि बिल आने से पहले ही इनकी तैयारियां थी। ये खुद कबूल कर रहे हैं अडानी जी, और मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि ये डॉक्यूमेंट खुद अडानी जी के एडवोकेट की तरफ से मुझे भेजा गया है। वो आप जनता के लिए मैं सामने रखूंगा 4 जनवरी को मुंबई के प्रेस क्लब में या कहीं पे भी जहां पे मुझे परमिशन मिलेगी, वहां पे मैं अपनी बात रखूंगा और हम लड़ेंगे। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं और उनके जो फैसले हैं उसको मैं विश्वास रखता हूं कि इस बार न्याय जरूर मिलेगा। और लड़ाई जो है बड़ी रोचक और मजेदार होगी, क्योंकि अब जो लड़ाई है अब डायरेक्ट मालिक और विनय दुबे के बीच में है। मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा गर्व का विषय है कि मेरी जो लड़ाई अब डायरेक्ट अडानी के साथ में है। अब तमाम लोगों से निवेदन हूं इसी तरह से साथ बनाए रखें, इसमें भी हम जीत के निकलेंगे और बहुत जल्द ये खुशखबरी आप तमाम लोगों को मिलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।